देखिए, आपका 5वां चैप्टर है अर्थव्यवस्था और आजीविका। तो अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं पहले ये जानेंगे, और आजीविका क्या है इसे जानेंगे। तो अर्थव्यवस्था जो है, हम आपको जब अर्थशास्त्र पढ़ा रहे थे उसी वक्त बताए थे। अर्थव्यवस्था के जनक है एडम स्मिथ, समझ गए। अर्थव्यवस्था जो है इसका परिभाषा अलग अलग अर्थशास्त्रियों के अनुसार अलग अलग होता है। देखिए, कोई भी देश है ना, उस देश का है ना मूल अर्थव्यवस्था जो है कृषि और उद्योग पर निर्भर करता है ना। कोई भी देश है उसका मूल अर्थव्यवस्था जो है किस पर डिपेंड करता है, कृषि और उद्योग पर, है ना। और उसी कृषि और उद्योग से है ना वहाँ के नागरिकों को है ना या नागरिक का आजीविका चलता है। तो यहाँ पर हम लोग समझेंगे कि सबसे पहले औद्योगिकरण की शुरुआत कहाँ हुई, इंग्लैंड में। तो सबसे पहले औद्योगिकरण की शुरुआत जो है ना, या औद्योगिक क्रांति की शुरुआत जो है 18वीं शताब्दी में इंग्लैंड में हुआ है। यानी कि हम कह सकते हैं कि मशीनों का जन्मदाता जो है इंग्लैंड है ना। मशीनों के जन्मदाता कौन है, इंग्लैंड है। अब देखिए, जन्मदाता तो है इंग्लैंड, परंतु सबसे अधिक मशीन जो इंग्लैंड में नहीं है, समझ गए। जैसे आप लोग का मन में यह विषय चल रहा होगा, विचार चल रहा होगा कि इंग्लैंड जो है ना सबसे ज्यादा मशीनों का जो है आविष्कार किया होगा, क्योंकि जननी वही है ना। मशीनों के जन्मदाता जो है इंग्लैंड है, तो सबसे ज्यादा मशीन भी जो कहाँ होगा, इंग्लैंड में। लेकिन ऐसा नहीं है ना। मशीन जो है सबसे अधिक आपको जापान में मिलेगा, चीन में मिलेगा, है ना। सब जगह जो है अपना अपना तकनीक डेवलप कर गया है। उसी में देखिए कुछ जो है ऑब्जेक्टिव है इसमें अर्थव्यवस्था और आजीविका में, जिसमें पहला ऑब्जेक्टिव है कि है ना सन 1769 में बोल्टन के निवासी, इसमें जितना भी आपको निवासी मिलेगा है ना, ये इंग्लैंड के मिलेंगे, क्योंकि इंग्लैंड वाले जो है ना नए नए यंत्रों का आविष्कार किए थे। हम देखिए, नए नए यंत्रों का आविष्कार क्यों हुआ, क्योंकि कामों को है ना, मतलब कि जितना भी काम है उसको आसान बनाया जाए। जो पहले आपका कुटीर उद्योग चलता था, लघु उद्योग चलता था, है ना, जिसमें आपको बताए थे अर्थव्यवस्था के संरचना में ये द्वितीय क्षेत्र है। द्वितीय क्षेत्र को क्या कहा जाता है, औद्योगिक, है ना। द्वितीय क्षेत्र को क्या कहते हैं, तो उस औद्योगिक क्षेत्र में आप कुटीर उद्योग जाने, लघु उद्योग जाने, मध्यम उद्योग जाने और बड़े पैमाने का उद्योग जाने, है ना। तो अब देखिए, हम लोग को जानना औद्योगिक क्रांति क्या है। तो औद्योगिक क्रांति में बड़े बड़े कारखानों में जो है ना एक साथ है ना बड़े बड़े वस्तुओं का उत्पादन होता है, निर्माण होता है, उसे क्या कहते हैं, औद्योगिक क्रांति, है ना। जिसमें देखिए पहला जो आपका है 1769 में बोल्टन के निवासी रिचर्ड आर्कराइट ने है ना सूत काटने की मशीन बनाई थी, जिसका नाम क्या था, ये स्पिनिंग फ्रेम जो था ना वो जल से चलता था, जल शक्ति से, है ना। स्पिनिंग फ्रेम जो है वो किससे चलता था, जल शक्ति से। इसका आविष्कारक कौन है, फिर देखिए दूसरा ऑब्जेक्टिव है ना, सन 1770 जेम्स आर्ग्रीव ने सूत काटने की मशीन बनाई, जिस मशीन का नाम क्या था, स्पिनिंग जेनी, है ना। तीसरा आपका ऑब्जेक्टिव है ना, सन 1773 में लंकाशायर के जॉन के, है ना, ये सब वैज्ञानिक का नाम है जो औद्योगिकरण को जो है ना विकसित किए हैं, है ना। जॉन के ने फ्लाइंग शटल का आविष्कार किया था। ये सब देखिए ऑब्जेक्टिव जो है ना बिहार बोर्ड में पूछा जाता है कि फ्लाइंग शटल के आविष्कारक कौन है, जॉन के, है ना, जॉन के है, ठीक है। सन 1779 में सैमुअल क्रम्पटन ने स्पिनिंग म्यूल बनाया, है ना, ये स्पिनिंग म्यूल हो गया। फिर देखिए सन 1785 में एडमंड कार्टराइट ने वाष्प से चलने वाला पावर लूम नामक करघा बनाया। और देखिए वाष्प से चलने वाला है ना करघा क्या होता है, करघा आप लोग देखे हैं, करघा अगर नहीं देखे हैं तो देखिएगा महात्मा गांधी जो है ना बैठे में रहते हैं करघा लेकर, लकड़ी का करघा रहता है ना, वही करघा जो है ना वाष्प से चलने वाला बनाया था, कौन, है ना। फिर देखिए सन 1769 में जेम्स वाट द्वारा है ना कौन सा इंजन बनाया गया, वाष्प इंजन बनाया गया। आज तक इतना ही, किसी को कोई